नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लोग अंपायर सेट करके मैच जीतते हों या यूं कहूं जिनको सेटिंग करके मैच जीतने की आदत हो, उन्हें बड़ी मुश्किल होती है जब कोई ईमानदार अंपायर सामने खड़ा हो जाता है। और कुछ ऐसी स्थिति इन साहब को लेकर है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इस देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज। अब इनसे सेटिंग नहीं की जा सकती और ये सरकार के आगे झुकने को तैयार नहीं होते। लिहाजा सरकार को बड़ी परेशानी है इनसे। और अगर सच कहूं तो मोदी और शाह साहब, जी हां, मोदी जी और शाह साहब अगर इस व्यवस्था में, अगर इस देश में किसी एक वाहिद शख्स से, एक आदमी से अगर सच में घबराते हैं तो वो ये है। और क्यों है, पहले इसको सुनिए और फिर बढ़ते हैं असली बड़ी खबर पर। चंद्रचूड़ का नाम आते ही ऐसी घबराहट क्यों? चंद्रचूड़ में क्या है? चंद्रचूड़ में कुछ नहीं है, रीढ़ की हड्डी है। चंद्रचूड़ में जमीन है। चंद्रचूड़ अनमोल है। चंद्रचूड़ की कोई कीमत नहीं लगा सकता। राज्यसभा की मेंबरशिप और गवर्नर पद पर बिकने वाले यदि लोग हो तो ये देश का दुर्भाग्य है, क्या कहें। यदि चंद विज्ञापन के टुकड़ों में बिकने वाले पत्रकार हो, ये पत्रकारिता का दुर्भाग्य है। चंद खोखों के चक्कर में पार्टी की विचारधारा छोड़ सत्ता के चरण चाटते हुए लोग चले जाते हैं तो वो उन मतदाताओं का दुर्भाग्य है जिन्होंने उनको एक विचारधारा के लिए चुना था। ये ऐसा कई दिखेगा, आपको कई जगह दिखेगा। अब दोस्तों, जो बड़ी खबर है वो बड़ी खबर ये है कि दो बेहद नाजुक मामले, नाजुक सेंसिटिव केस चंद्रचूड़ साहब की अदालत में आ गए हैं। और ये वो केस हैं, वो मामले हैं जिनमें मोदी जी और शाह साहब की जो भूमिका है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सवालों के घेरे में। और पहला मामला जो है वो केजरीवाल साहब का है, दूसरा मामला जो है वो उद्धव ठाकरे साहब का है। दोनों ही मामले विपक्ष के हैं। एक मामले की सुनवाई इसी 17 जुलाई को है और दूसरे मामले की सुनवाई कुछ दिन बाद 31 जुलाई को है। अब दोस्तों, दोनों ही मामले बहुत ही नाजुक हैं, पॉलिटिकली सेंसिटिव आप कह सकते हैं। और सामने एक निहायत ईमानदार जज है। अब ये जज साहब क्या फैसला देंगे ये तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ कह सकता हूँ कि मोदी और शाह, यानी मोदी सरकार, ये जो गुजरात लॉबी है, कहीं ना कहीं थोड़ी घबराई हुई है, बेचैन है। और इसकी बेचैनी की वजह बहुत साफ है कि अगर जजमेंट, अगर ऑर्डर आने वाले कुछ दिनों में एडवर्स आ गया तो इसका इम्पैक्ट 2024 के चुनाव में पड़ सकता है। और इस बड़े सवाल को आज मैं और टाइगर डिकोड करेंगे, इसकी तह में जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे चंद सेकंड दीजिए, ये मामला समझ लें, केजरीवाल का और उद्धव ठाकरे का, और उसके बाद फिर करते हैं इसको डिकोड। चंद सेकंड दीजिए, क्योंकि इसको समझने से 2024 की जो तस्वीर है कि मोदी जी का क्या होने जा रहा है वो आपको और क्लियर होगी। अब पहला मामला जो है वो अरविंद केजरीवाल साहब का है। केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री। अब इनकी मुद्दतों से ये शिकायत रही है कि मोदी जी इनके कामकाज में बहुत दखल डालते हैं। लिहाजा केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट गए, चंद्रचूड़ साहब की अदालत में पेश हुए और वहाँ पर चंद्रचूड़ साहब ने इनको सुना और सुनकर फैसला दिया कि अब केजरीवाल अपने अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते हैं और केंद्र सरकार, मोदी सरकार दखल नहीं देगी। जाहिर तौर पर बहुत बड़ी राहत थी और केजरीवाल साहब बहुत खुश हुए। लेकिन वो खुशी चंद दिनों की थी। कुछ ही दिन बाद मोदी सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आ गई और उस ऑर्डिनेंस ने, आप कह सकते हैं कि सारी राहत जो केजरीवाल को दी थी वो छीन ली। आज केजरीवाल के वकील फिर पहुंचे चंद्रचूड़ जी के पास और चंद्रचूड़ जी ने फिर से इस मामले को सुना और कहा कि 17 जुलाई को इसकी तारीख मुकर्रर की जाती है। लिहाजा 17 तारीख को
अब फिर से मोदी सरकार के ऑर्डिनेंस पर उस बहस होने जा रही है। अब इतना हड़कंप था सरकार में कि अमित शाह ने आनन फानन में, इधर फैसला आया, इधर ऑर्डर आया कि 17 तारीख लगी है, और उधर अमित शाह ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को तलब कर लिया, और पूरे नॉर्थ ब्लॉक में, गृह मंत्रालय में जहां अमित शाह बैठते हैं, अमित शाह के दफ्तर में हड़कंप था चंद्रचूड़ के इस ऑर्डर से। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम और टाइगर मामले को डिकोड करें, दूसरा मामला भी समझ लिए, चंद सेकंड लूंगा, तस्वीर एकदम साफ होगी। दूसरा मामला जो है वो उद्धव ठाकरे का है। आपको पता ही है कि उद्धव ठाकरे की सरकार किस तरह तोड़ी गई। पहले उनकी सरकार तोड़ी गई, फिर शिंदे जो उनका आदमी था उसको तोड़ लिया, फिर तमाम विधायक तोड़ लिए, और शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। और सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, शिंदे को इस सरकार ने, गुजरात लॉबी ने, शिवसेना पार्टी भी दे दी, पार्टी का चुनाव चिन्ह भी दे दिया, सब कुछ सौंप दिया। और जब सौंपा गया, अब लोग कहते हैं ऐसा, मेरे पास सबूत नहीं है, कि सारा खेल गुजरात लॉबी ने किया, और इलेक्शन कमीशन ने आउट ऑफ द वे जाकर सारे अख्तियार, सारे पावर शिवसेना के उद्धव ठाकरे से छीनकर शिंदे को दे दिए, बागी को दे दिए। अब इस मामले में जो खेल हुआ, उस खेल में दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा। कहाँ होगा? ईमानदार अंपायर, ईमानदार जज की अदालत में 31 जुलाई से। जी हाँ, 31 जुलाई से इस मामले की सुनवाई हो रही है चंद्रचूड़ की अदालत में। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अदालत देखेगी कि आखिर वो कौन सी सिचुएशन थी, वो कौन सा दबाव था, वो कौन से कारण थे, वो कौन से आधार थे कि शिवसेना छीनकर शिंदे के हाथ में दी गई। अब यहाँ पर बहुत घबराहट है, बहुत बेचैनी है अमित शाह को, मोदी जी को। हालांकि डायरेक्टली इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पे ये सब कुछ जो हुआ वो गुजरात लॉबी के मर्जी पर ही हुआ। अब दोस्तों, 17 जुलाई के बाद से जो आने वाले दिन हैं, आप सोच सकते हैं बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा, हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा होगा, क्योंकि दो बड़े मामले, मैंने कहा नाजुक मामले, एक तरफ केजरीवाल का मामला, एक तरफ उद्धव ठाकरे का मामला, विपक्ष के दो बड़े मामले चंद्रचूड़ साहब की अदालत में। और मैंने पहले भी कहा कि चंद्रचूड़ साहब क्या फैसला देंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से, ये जो पूरी सिचुएशन है, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इससे मोदी और शाह क्यों घबराए हुए हैं, और मोदी और शाह का इससे नुकसान क्या होगा, बीजेपी का क्या नुकसान होगा, और अगर फैसला मेरिट पर आता है तो इसका असर 2024, जी हाँ, बिग पिक्चर जो 2024 की है, 2024 का सुपर फाइनल, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। इन्हीं सब सवालों को लेकर मैं और टाइगर बहुत कुछ आपके सामने पिक्चर क्लियर करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है आपको आखिरी तक सुनना चाहिए, क्योंकि ये वो मामले हैं जहां एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ विपक्ष है। जी हाँ, तो चलते हैं टाइगर के पास और डिकोड करते हैं एक बहुत बड़ी पहेली को, जो सीधे सीधे 2024 को प्रभावित करने जा रही है। टाइगर, मेरा पहला सवाल कि क्या जिस मामले से सरकार कतरा रही थी, बच रही थी, एक तो मामला शिवसेना का था जो इलेक्शन कमीशन में गया था, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने खेल किया, उद्धव ठाकरे की पार्टी छीनी, सिंबल छीना, उस एकनाथ शिंदे से जो आज बेचारे हाशिए पे खड़े, तो ये पहला खेल तो ये इलेक्शन कमीशन शिवसेना का। और दूसरा खेल जो केजरीवाल के साथ हुआ, जिसमें ऑर्डिनेंस लाया गया, और जो लड़ाई चल रही थी लेफ्टिनेंट गवर्नर और केजरीवाल की, और जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना साहब वो मोदी जी के आदमी है, तो कहीं ना कहीं शिंदे और लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेके सरकार ने जो दो डिसीजंस लिए, जिसपे उंगलियां उठी, जिसपे तमाम सवाल उठे, ये दोनों मामले सबसे बड़ी अदालत में है इस वक्त, चंद्रचूड़ की अदालत में। वो चंद्रचूड़ जिनको देश उम्मीद से देख रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या मोदी और शाह, ये जो मामला चंद्रचूड़ को गया है, क्या वो घबराए हैं? और अगर घबराहट है, अगर कहीं ना कहीं बेचैनी है, तो आखिर ऐसा क्या है कि चंद्रचूड़ के मामले में जब मोदी का कोई मामला या अमित शाह का मामला जाता है तो सरकार में खलबली मचने लगती है? सही कहा आपने दीपक जी। आपने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला है,
सवाल सर्वोच्च न्यायालय का नहीं, सवाल चंद्रचूड़ जी का सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होना ये है। जब से चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश बने हैं तब से इस देश की आम आदमी की न्यायपालिका में अपना विश्वास और पक्का हुआ है। हमारे यहाँ संविधान के अनुसार देश चलता है, लोगों का संविधान में बहुत ज्यादा विश्वास है, क्योंकि ये संविधान हमने खुद अपने आप को अर्पित किया है और उस संविधान की रक्षा करने का काम, संविधान के हिसाब से चलने का काम सभी का होता है, तीनों स्तंभों का होता है। विधायिका का भी होता है, न्यायपालिका का भी होता है। न्यायपालिका एक अंकुश है और ये अंकुश जब अपना काम नहीं करता तो मदमस्त हाथी पागल हो जाता है और फिर लोगों को ही रोनता है, मतलब संविधान को रोनते हुए जाता है। जब अच्छा महावत अंकुश के साथ बैठा हो तो भले से भले पागल हाथी भी कंट्रोल में आते हैं। ये प्रकृति का नियम है। यहां पे ये जो दो चीजें हुई है, सर्वप्रथम शिवसेना की बात करें जी, शिवसेना 31 जुलाई की बात, क्योंकि पुराना केस है, पहले लेते उसको। मैं उसमें एक सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे। मैं थोड़ा सा शिवसेना को जिस तरह से उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनी गई, जिस तरह से शिवसेना की पार्टी छीनी गई, फिर पार्टी को दो हिस्सों में बांट दिया गया और शिंदे जो एक बगावत करने वाला आदमी था उसको जो है सरकार ने, मोदी सरकार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया और फिर कहा कि भाई तुम मुख्यमंत्री की कुर्सी भी लो और ये जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है ये भी लो, पार्टी का सिंबल भी लो, और इलेक्शन कमीशन ने मोहर लगा दी इस पर। आपको लगता है कि ये मामला के पीछे बहुत बड़ा खेल है? और अगर ये खेल है तो अब क्या होगा 31 जुलाई को? खेल तो सिर्फ मोहर लगवाने का नहीं था दीपक भाई। यदि मैंने इसीलिए कहा कि शिवसेना की बात पहले लेते हैं, तो विद्रोह करवाने के लिए खत पानी डालना यह भी काम बीजेपी ने किया। शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ा है। बीजेपी ये नहीं कह सकती शिवसेना का अंदरूनी मामला है, क्योंकि विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री ने स्वयं बताया, एकनाथ शिंदे जी ने, कि शिवसेना तोड़ने के कलाकार कौन है। फिर इलेक्शन कमीशन का गेम आता है। तो 31 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो अब चुनाव आयोग क्या बताएगा, क्योंकि ओरिजिनल पार्टी कौन है इसको तो रेखांकित सर्वोच्च न्यायालय कर चुका है। अब उस परिप्रेक्ष्य में आपको देखना होगा, तो ये टाइटल भी वापस आ सकता है शिवसेना के पास और ये सिंबल भी वापस आ सकता है। यदि ये हो गया तो इससे बड़ा तमाचा भारतीय जनता पार्टी पे नहीं होगा, क्योंकि आपने यदि संवैधानिक संस्थाओं का हरण करना शुरू किया तो फिर संविधान को जो नतमस्तक होकर आप संविधान की कस्में खाते हो, वो सब झूठ है, झूठ का पुलिंदा है, फरेब है, ये जनता के सामने आ जाएगा। एक सवाल जो हमारे दोस्त अक्सर पूछते हैं, हमारे ऑडियंस पूछते हैं कि भाई चीफ जस्टिस तो सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई भी थे और मोदी जी के बड़े अच्छे, मतलब उनसे एक वाइब्रेशन थी, और जब रंजन गोगोई साहब ने राफेल में क्लीन चिट दी तो मोदी जी ने उनको राज्यसभा का एमपी बना दिया। उससे पहले भी जो चीफ जस्टिस थे उनसे भी ठीक ठाक सरकार के रिश्ते थे, चाहे यूयू ललित हो, चाहे बोबडे साहब हो, जितने भी चीफ जस्टिस आए पिछले 2014 के बाद। लेकिन जैसे ही चंद्रचूड़ का नाम आता है तो गुजरात लॉबी घबराने क्यों लगती है, इसको पसीने क्यों आने लगते हैं, ये मीटिंग का दौर क्यों शुरू हो जाता है? जैसे आज आप देख लीजिए, आज जैसे ही चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं ये दिल्ली का मामला सुनूंगा, पहले उन्होंने कहा कि भाई ऑर्डिनेंस है, इसमें क्या सुनवाई हो सकती, बाद में उन्होंने मन बनाया, बोले अच्छा ये मामला सुनूंगा। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का मामला सुनूंगा, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सीधे अमित शाह ने तलब कर लिया। वो दौड़े दौड़े जो है अमित शाह के पास पहुंचे। चंद्रचूड़ का नाम आते ही ऐसी घबराहट क्यों? चंद्रचूड़ में क्या है? चंद्रचूड़ में कुछ नहीं है, रीढ़ की हड्डी है। चंद्रचूड़ में जमीर है। चंद्रचूड़ अनमोल है। चंद्रचूड़ की कोई कीमत नहीं लगा सकता। राज्यसभा की मेंबरशिप और गवर्नर पद पर बिकने वाले यदि लोग हो तो ये देश का दुर्भाग्य है, क्या कहें। यदि चंद विज्ञापन के टुकड़ों में बिकने वाले पत्रकार हो, ये पत्रकारिता का दुर्भाग्य है। चंद खोखों के चक्कर में पार्टी की विचारधारा छोड़ सत्ता के चरण चाटते हुए लोग चले जाते हैं,
तो वो उन मतदाताओं का दुर्भाग्य है कि जिन्होंने उनको एक विचारधारा के लिए चुना था। ये ऐसा कई दिखेगा आपको, कई जगह दिखेगा। और जब व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाते हैं तो फिर जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, सबसे पहले बलि उसका जाता है। इस देश में न्यायपालिका में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने समय समय पे संविधान की रक्षा करने के लिए सरकार को टकराने का रास्ता अपनाया है सरकार से। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार ने कोई काम सही किया है तो पक्ष में भी फैसला दे सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे? चंद्रचूड़ संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, मतलब मेरिट पर लेके चलते हैं। मेरिट पे लेके चलते हैं। ये जरूरी नहीं, कई ऐसी कई डिसीजंस भी है कि जो लगता है कि मोदी सरकार के फेवर में गया है। तब जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, थोड़ा भी नहीं समझते कानून को, वो कहते कि अरे देखो लगता है ये भी कॉम्प्रोमाइज कर गया। सवाल ये नहीं, अब यहाँ से एक सवाल और है। विरोधी नहीं है। मैं फिर कहता हूं आपको दीपक जी, चंद्रचूड़ मोदी के विरोधी नहीं है, चंद्रचूड़ सरकार के विरोधी नहीं है। चंद्रचूड़ संविधान के रक्षक है और संविधान की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी उनको करना पड़े, जिससे भी टकराना पड़े, वो टकराने में डरेंगे नहीं। नहीं, आपने कहा कि चंद्रचूड़ जो हैं वो संविधान को रखते हैं अपने जहन में और तब फैसला देते हैं, और चंद्रचूड़ साहब ने कई फैसले जो हैं वो उन्होंने मोदी के फेवर में भी दिए, मतलब मोदी गवर्नमेंट के फेवर में। तो अगर कुछ फैसले चंद्रचूड़ के मोदी की गवर्नमेंट के फेवर में गए हैं तो फिर मोदी सरकार डर क्यों रही है? अमित शाह और मोदी को पसीने क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि जब आप गलत काम करोगे, यदि आपने चोरी नहीं की तो आप चोर नहीं कहलाओगे, और जब आप चोरी करते हो कहीं तो आपको डर होता है। आप यदि चौड़ा होके पेमेंट करके सुपर बाजार से सामान लेके निकल जाओगे तो आपको डर नहीं होगा, लेकिन आधे सामान का पेमेंट दिया और आधा सामान बिना पेमेंट के लेके जा रहे हो, तो जब तक उस शोरूम से निकलते नहीं हो तब तक आपका धक धक चलता रहेगा, अब पकड़ा गया, अब पकड़ा गया। ये ऐसा ही मामला है। मैं आपकी बात समझ गया। आपका ये कहना है, जो मैं समझा, आप टाइगर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सरकार हो या विपक्ष हो, जिसकी गलती है उस गलती को पकड़ने में बिल्कुल भी डरते नहीं है चंद्रचूड़। जो सही है उसको सही कहते हैं, जो गलत है वो गलत है। अगर सरकार सही तो सरकार के पक्ष में फैसला, अगर विपक्ष सही तो विपक्ष के पक्ष में फैसला। ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं कहता हूं दीपक जी, मैं शब्दों को फिर करेक्ट करता हूं, वो किसी के भी पक्ष या विपक्ष में फैसला नहीं देते, वो इस देश के कानून और संविधान को सर्वोपरि रख के वही निर्णय देते हैं जो संविधान जिसको रेखांकित करता है। तो फिर कोई भी निर्णय हो किसी के खिलाफ तो जाएगा ही जाएगा। दो पक्ष है, एक के खिलाफ जाएगा, एक के पक्ष में जाएगा, लेकिन उसमें रक्षा संविधान की होती है, कानून की रक्षा। जजमेंट ऑन मेरिट, दैट इज द जजमेंट ऑन मेरिट एंड टोटल मेरिट। ठीक, गॉट द पॉइंट। जजमेंट ऑन मेरिट पर ही फैसला। अब मेरा सवाल ऑर्डिनेंस पर है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ताकत दी केजरीवाल को, और जो ताकत दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कहा कि भैया आप अगर मुख्यमंत्री हो तो आप अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग खुद कर सकते हो, और ये फैसला दिया। कुछ ही दिन बाद हमने देखा कि मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ गई, और जो ऑर्डिनेंस आया मोदी सरकार का, उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी किनारे किया गया। आपको लगता है कि ये जो केजरीवाल और मोदी की जो टसल है, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को छोटी चीज मानता हूं, वो तो एक रिप्रेजेंटेटिव है मोदी जी के, असली लड़ाई मोदी और केजरीवाल। ये जो मोदी केजरीवाल की लड़ाई है, ये दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही टाइगर? देखिए दीपक भाई, शिवसेना का तो मसला बीजेपी इनडायरेक्टली लड़ रही है, या सरकार इनडायरेक्टली कन्वर्ट थी। डायरेक्ट सरकार को आप आरोप नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन यदि सरकार की बात सुनता है, ऐसा आरोप लगाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन की गलती है। लेकिन दिल्ली के अध्यादेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से डायरेक्ट टकराव है केंद्र सरकार का। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को कुछ अधिकार दिए, और वो अधिकार भी एक निर्णय के तहत दिए, संविधान को सामने रख के दिए कि एक इलेक्टेड सरकार जवाबदेही है जनता के प्रति उसकी। तो लोगों के अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार भी उनके पास है, तभी तो वो काम करवा पाएंगे जी। उसके खिलाफ इस निर्णय को रद्द करने वाला एक अध्यादेश आप लेके आते हो, तो केजरीवाल भी साइड में रह गए इधर। ये सीधा सर्वोच्च न्यायालय को ललकारना है,
वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर सकता है, बदलाव भी कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के जो बेसिक ढांचा है, स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को इस देश का पार्लियामेंट भी नहीं हिला सकता। और ये अध्यादेश अमेंडमेंट नहीं है, संशोधन नहीं है, ये उस बेसिक स्ट्रक्चर पे झटका है। इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई है जी। क्योंकि यदि अध्यादेश रिजेक्ट होता है तो फिर केंद्र सरकार के पास चेहरा नहीं होगा दिल्ली की जनता को दिखाने के लिए, पूरे देश की जनता को दिखाने के लिए। और देश के सामने प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे कि मैं संविधान में विश्वास रखता हूं, न्यायपालिका में विश्वास रखता हूं। जब आपके लोग गोधरा के हत्याकांड में जब छूटते हैं, जब राहुल गांधी को न्याय हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता, तब तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन चिल्ला चिल्ला के कहते कि न्यायपालिका में विश्वास होना चाहिए, न्यायपालिका में विश्वास होना चाहिए। जब ये अध्यादेश रिजेक्ट होगा तो तब न्यायपालिका में विश्वास नहीं होना चाहिए, ऐसा कहेंगे क्या जी? तो इसका मतलब आपने असंवैधानिक काम किया है जी। ये टैग लग जाएगा इस सरकार पे कि मोदी सरकार असंवैधानिक काम करती है जी। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे समझना चाह रहा था कि जस्टिस चंद्रचूड़ का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो 2024 आखिर तक है। यानी ये जो चुनाव होगा 2024 का जो फाइनल होगा, जो मोदी जी का भविष्य तय करेगा, उसकी निगरानी कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त भी चंद्रचूड़ साहब होगा। और मेरी एक बीजेपी के रिपोर्टर से बात हो रही थी, जो बीजेपी कवर करते हैं, बहुत करीब है हमेशा के, वो कह रहे थे कि मोदी जी कहीं ना कहीं फंस गए, ऐसा गुजरात लॉबी समझती है। वो चाहते थे कि अगर कोई और चीफ जस्टिस होता और तब ये चुनाव होते तो थोड़ा सा उनको सुकून मिलता। उनको डर ये लग रहा है कि कहीं 2024 तक कोई मामला अगर आ गया सामने और वो मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया तो साहब बहुत ही बड़ी मतलब किरकिरी हो सकती सरकार की। तो क्या ऐसा डर है इन लोगों को? अगर इनका बस चलता तो चंद्रचूड़ को हटा सकते थे। इंपीचमेंट कर नहीं पाएंगे चंद्रचूड़ का, राज्यसभा में वो नहीं है। लेकिन दूसरी बात बताता हूं, मैं मालवा पत्रकारिता उत्सव में उज्जैन गया था, तब मुझे एक सीनियर लॉयर से बात हुई, क्योंकि उज्जैन है तो वहां सभी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत विश्वास रखते ही जी। चंद्रचूड़ जी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुंडली में ये जो शनि है ये 2024 नवंबर तक का है, और जब शनि कुंडली में बैठ जाता है तो बहुत तकलीफ देता है। तो इसका कोई उपाय नहीं है क्या? इसका कोई उपाय नहीं है। ये जो शनि है, चंद्रचूड़ नामक शनि जो है, ये कितना भी तेल बरसाओ, ये विधा के हिसाब से ही काम करता है। जो प्रारब्ध है वही होगा। ना इस शनि को लोहा चढ़ता है, ना इस शनि को तेल चढ़ता है। इंतजार करना पड़ेगा दशा बदलने की, और दशा नवंबर 2024 में बदलेगी। उससे पहले दिशा न बदल जाए। वो शनि पदोपदी आपको तकलीफ दे रहा है। तो मैं जोर से हंसा, मैंने बोला आप उनको शनि कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप कभी शनि के बारे में डिटेल जानिए अशोक जी। शनि न्याय की देवता है, न्याय के देवता, शनि न्याय की देवता है, और बड़े बड़े भगवानों को भी अन्याय करने से शनि रोकते हैं। ये तो टाइगर, बड़ी बात आपने कह दी कि जो दशा है, दशा तभी ठीक होगी जब ये शनि जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये जो दशा खराब चल रही है, दिशा ना बदल दे 2024 में, ऐसा नहीं हो सकता है अक्सर। इसलिए 7.7 में लोग बोलते कि 7.7 चल रही है, भगवान बस समय निकाल दे, कोई नया काम शुरू करूं, नहीं करूंगा, नहीं कोई नई चीज नहीं लूंगा। बहरहाल आप आए और आपने रोशनी डाली। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, जहां तक मैं चंद्रचूड़ साहब को देख रहा हूं, उनका जो फैसला होता है मेरिट पर होता है। और मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी का कर्म ठीक है, उसका कंडक्ट ठीक है, उसने कुछ गलती नहीं की है, कोई चोरी नहीं की है, तो मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ से कोई डरने की बात नहीं, किसी को नहीं। चंद्रचूड़ से हम और आप तो नहीं डर रहे जी। चंद्रचूड़ से वही डरे जिसने कुछ गलत किया है, और ऐसे जज की ही जरूरत करते हैं। हम चंद्रचूड़ जी का आदर करते हैं। चोर डरेंगे, चोर डरेंगे, जो चोर नहीं है वो आदर करेंगे। जी हाँ। तो चंद्रचूड़ जैसे जज से चोर डरता है, लेकिन बाकी जो देश है उनको उम्मीद से देख रहा है, सम्मान से देख रहा है, क्योंकि एक ऐसा आदमी अब सिस्टम में आया है
जहां पर जो मोदी का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा रहा है, बिखरता हुआ दिख रहा है। बहरहाल देखते हैं कि ये जो 2 मामले हैं, ऑर्डिनेंस के मामला है, जो शिवसेना के सिंबल का मामला है, जिसकी सुनवाई होगी, उसमें आगे क्या होता है। टाइगर आप आए, आपने रोशनी डाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।